हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है KTM ड्यूक 200। तो चलिए इसके फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। और गाइज अभी जो है वो नया GST 2.0 आया है, तो वो भी बात करने वाला है कि कितना प्राइस जो है वो इस बाइक पे जो है वो कम होने वाली है। तो सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिना स्किप करिए देखिएगा। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू KTM पटना वेस्ट नियर क्यूरिस हॉस्पिटल। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। सो गाइस इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ रही है 1,90,616 रुपीज़। और ऑन रोड के बारे में बात कर लिया जाए तो इसका कॉस्ट आने वाला है 2,30,000, 2,30,000 इसका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। और बात करते हैं कि नई GST आने से इस पे जो है वो कितना प्राइस जो है वो कम हुआ है, तो यहाँ पे देखा जाए तो लगभग जो है वो 16,000 के आसपास जो है वो इसका प्राइस पहले के अकॉर्डिंग जो है वो अब कम आ रही है। अगर आप लोग कैश लेते हैं तो आपका ऑन रोड प्राइस आने वाला है 2,30,000। वहीं यहाँ पे अगर आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो है वो आपका हाइपो लगने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 2,30,500। जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो अपने नियर भी जो भी KTM के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि भाई इसमें जो है वो सबसे लो आप कितना जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। तो पहला आपका डाउन पेमेंट आने वाला है वो मात्र 30,000। जी हाँ गाइज, मात्र 30,000 का डाउन पेमेंट करके आप लोग इसको जो है वो अपने घर लेके जा सकते हैं, जिसकी EMI आने वाली है 60 मंथ का बात किया जाए 4,900 आपका कॉस्ट आने वाला है। अगर आप लोग 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 6,500 आपका कॉस्ट आ जाता है। 36 मंथ का प्लान लेते हैं 7,938 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाली है। और 24 महीने का अगर आप लोग प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 10,600। गाइस ये हो जाता है आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट एंड उसकी EMI। उसके बाद बात करते हैं कि आप इस पर सेकंड जो है वो कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं। उसका कॉस्ट आने वाला है 40,930 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। और अगर उसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए 36 मंथ का प्लान लेते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 7,266 रुपीज़। 30 मंथ का प्लान लेते हैं 8,308 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाली है। 24 महीने का प्लान लेते हैं 9,884 रुपीज़ आपका कॉस्ट आता है। और अगर आप लोग 18 महीने का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 12,534 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आ जाती है। गाइस ये हो जाता है 30,000 और 40,000 का जो है वो डाउन पेमेंट। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हो कि हल्का और जो है वो हाई डाउन पेमेंट करते हैं उसका अगर आप लोग प्लान देखना चाहते हैं उसका कॉस्ट आने वाला है 70,880 रुपीज़ का आपका जो है वो तीसरा डाउन पेमेंट आने वाली है, जिसकी EMI आ जाती है 36 महीने के लिए 6,165 रुपीज़। 30 महीने का बात किया जाए 7,049 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 24 महीने का बात कर लिया जाए 8,386 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाली है। और 18 महीने का प्लान लेते हैं 10,635 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आ जाता है। गाइस ये हो जाता है 3 डाउन पेमेंट और उसकी EMI। एक और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपका डाउन पेमेंट जो है वो हल्का हाई जाने वाला है, मतलब कि अप्रॉक्स 1 लाख के आसपास आपका जो है वो डाउन पेमेंट जाता है और उसकी EMI जो है वो आपका कम आने वाली है। उससे पहले हल्का फुल्का इस बाइक के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आपको फीचर्स ऑफर किया जाता है। फ्रंट से स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे आपको फुल्ली जो है वो स्पोर्टी लुक आने वाली है। लाइटिंग के बारे में बात किया जाए तो फुल्ली LED सेटअप के साथ जो है वो लाइटिंग देखने को मिल जाता है। LED यहाँ पे आपको DRS वगैरह मिलने वाला है। LED टर्न सिग्नल्स, फिर से नंबर प्लेटिंग का सेक्शन होने वाली है। अप साइड डाउन फ्रंट फोक सस्पेंशन यूज़ किया गया है, जो कि WP एपेक्स का यहाँ पे आपको मिलने वाला है। डुअल चैनल ABS के साथ जो है वो अपना बाइक आ जाती है। और टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए गाइस फ्रंट में जो है वो 110/70/17 का फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। फिर से ये सारा यहाँ पे आपको लुक मिलने वाली है। साइड प्रोफाइल आप लोग जो है वो सारा चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही स्टाइलिश यहाँ पे आपको और स्पोर्टी यहाँ पे आपको फील आने वाली है। ड्यूक 200 का यहाँ पे आपको एक अच्छा सा जो है वो ग्राफिक देखने को मिल जाता है। ये अपना रेडिएटर होने वाला है, जिसमें कि आपका KTM का स्ट्रिपलिंग वगैरह। उसके बाद ये अपना रेयर ब्रेक पैड हो जाता है। राइडर के लिए फुटरेस्ट होने वाली है। ये पिलियन के लिए यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल जाता है। रेयर में भी यहाँ पे आपको जो है वो डिस्क ब्रेक ऑफर किया जाता है। बाइब्रेक का कैलिपर मिल जाता है। और रेयर टायर प्रोफाइल के बारे में बात कर लिया जाए तो रेयर में यहाँ पे आपको 150/60 R17 का जो है वो रेयर टायर का प्रोफाइल मिलने वाली है। अंडर वैली जो है वो आपका एग्जॉस्ट हो जाती है। बैक लुक वगैरह आप लोग चेकआउट कर सकते हो।
एलईडी में यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स एंड टेल लाइट, नंबर प्लेटिंग का सेक्शन, लाइटिंग, रिफ्लेक्टर, मडगार्ड्स अगर मिल जाता है। स्प्लिटेड में आपका जो है वो ग्रेवल होने वाली है और चौला यहाँ पे आपको जो है वो सारा लुक मिल जाता है। एक ब्रॉड यहाँ पे आपको लुक मिलने वाली है। सीट की ओर चला जाए तो डुअल सीट स्प्लिटेड मिलने वाली है। राइडर के लिए अच्छा खासा जो है वो स्पेस मिल जाता है, कंफर्ट मिलने वाली है। साथ ही साथ अगर पिलियन के बारे में बात कर लिया जाए तो उनके लिए भाई हल्का सा जो है वो टफ यहाँ पे आपको जो है वो कुशनिंग देखने को मिल जाती है। केटीएम के यहाँ पे आपको सारा स्टूटनी वगैरह वो सारा मिलने वाला है। उसके बाद बाइक राइड करोगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको जो है वो लुक मिलने वाली है। 5 इंच का यहाँ पे आपको TFT कलरफुल जो है वो मीटर कंसोल मिलता है। सॉरी गाइज, इसका जो बैटरी का है वो कनेक्शन नहीं है, जिस कारण से हम लोग आपको इसमें जो फीचर्स है वो डिटेल में नहीं बता पाएंगे। वैसे इसकी फुल डिटेल रिव्यू देखना है तो आप लोग को चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग वहाँ से जो है वो विजिट कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल बता देता हूँ इसमें कि आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, कॉल एंड SMS अलर्ट वो सारा जैसा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है। ये सारे यहाँ पे आपको स्विचेस वगैरह जो है वो सारा आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद देखा जाए तो ये अपना गियर का सेक्शन हो जाता है। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जो है वो अपना बाइक आने वाली है। 1 डाउन एंड 5 अप, सिंगल स्टैंड मिलने वाला है। इसमें आपको सेंटर स्टैंड जो है वो आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये सारा हो जाता है इसका वॉक अराउंड। उसके बाद अब बात करते हैं इसके लास्ट डाउन पेमेंट एंड EMI के बारे में। सो आपका लास्ट डाउन पेमेंट आना है 1,07,095 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाले, जिसकी EMI अगर आप लोग 36 महीने के ले लेते हैं सो 5,027 रुपीज़ आपका कॉस्ट आने वाला है। 30 महीने का प्लान लेते हैं सो 5,748 रुपीज़ कॉस्ट आता है। 24 महीने का प्लान लेते हैं सो 6,839 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आने वाली है। और 18 महीने का बात किया जाए सो 8,673 रुपीज़ आपका जो है वो कॉस्ट आ जाती है। सो गाइस ये हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI। उसके बाद बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर आप लोग 30,000 का डाउन पेमेंट करते तो यहाँ पे आपका 13% का जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। 40,000 में भी सेम यहाँ पे आपको 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। 70,000 का प्लान लेते हैं सो 10.75% का आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाली है। और 1 लाख का अगर आप लोग डाउन पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है वो 9.30 का जो है वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला। और ये जो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपका जितना अच्छा आपका सिविल रहेगा, मान लो कि आपका सिविल जो है वो 750 प्लस होने वाला है, सो उतना ही लो आपका जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आने वाली है। लो डाउन पेमेंट आता है और लो आपका जो है वो EMI होता है। सो ये सारा जो गेम प्ले होता है फाइनेंस से रिलेटेड वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इस पे भाई लोन कराने में कौन कौन सा जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो भाई ज़्यादा कोई आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, सिर्फ 5 आपका जो है वो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। कौन कौन सा? आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसके बाद कोई भी बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, ATM कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। उससे ज़्यादा कोई आपका जो है वो डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते गए ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ, राधे राधे।